हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछी गई है। और यह जितने भी क्वेश्चन है सब इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ई है गंगा, ऑप्शन बी है सिंध, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है महानदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और यह रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ठीक है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी नदी है जिसको तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है बागमती, ऑप्शन बी है घाघरा, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है कमला। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि तेल नदी जो है जो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य क्या है? यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। ठीक है, महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हंसदो, इब, मांड आदि आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए है गंगा ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी कृष्णा तथा गोदावरी, ऑप्शन सी है लूनी, नर्मदा एवं ताप्ती, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हैं। और यह रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी, तो ए बी दोनों आंसर होगा। ठीक है, गंगा, इसके डिटेल्स को देखते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्ण रेखा तथा ब्राह्मणी बंगाल में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड मैं ड्रे की वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के नाम, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के नाम, इस तरीके से ड्रे की वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी की कौन सी उपनदी है? ठीक है, ऑप्शन ए है शंख, ऑप्शन बी है उत्तरी कोयल, ऑप्शन सी है दक्षिणी कोयल, ऑप्शन डी है बराकर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। ठीक है, उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और पहली यमुना सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। यानी कि सोन जो है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास वेदव्यास के शंख नदी के से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। ठीक है, बराकर नदी दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से मिलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा नदी कहाँ मिल रही है, फिर किसकी कौन सी सहायक नदी है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल नदी जो है उत्तरी गंगा नदी घाटी उपनदियाँ हैं। ठीक है, यानी कि क्या करें, इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा घाटी की उपनदियाँ हैं, इसीलिए इसका जवाब जो होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन उत्तरी कोयल और बराकर दोनों दिया गया है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सोन और गंगा नदी के संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसको हम लोग इसके डिटेल्स में भी पढ़े थे। सोन और गंगा कहाँ आकर मिलता है? तो पटना में आकर मिलता है। तो इसका सही जवाब पटना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? नहीं को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं और है से बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है लोगों का। ठीक है, तो फतेहपुर, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी है कानपुर। तो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है शहर, वह उत्तरकाशी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 53rd और 55th बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डिटेल्स को। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर व कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक ट्रिकी वीडियो इससे भी रिलेटेड बना चुकी हूँ कि कौन कौन से शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, प्रमुख शहरों के नाम। तो उसको जाके देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? ऑप्शन ए है महानदी नदी घाटी, ऑप्शन बी है दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन सी है सोन नदी घाटी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार एवं उत्पादन में गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र और महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, वार्धा कोयला क्षेत्र और राजमहल कोयला क्षेत्र आदि। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, एक से अधिक। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन बी है यह वजन कम करने वाला उद्योग है, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र देश में अग्रगणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चीनी उद्योग एक भार हरास उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, क्योंकि जबकि थाईलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। 5 अक्टूबर 2022 महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य बन गया, जबकि उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर। तो ध्यान रखिएगा, इसका डेटा हमेशा चेंज होते रहता है, तो आप लोग अपडेट हो जाइएगा, नया डेटा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों की में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मैंगो शावर, ऑप्शन बी है बॉल्सम शावर्स, ऑप्शन सी है नॉर्वेस्टर्स, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैंगो शावर्स। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा होती है, जिसे मैंगो शावर्स या आम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है? ऑप्शन ए है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, ऑप्शन बी है लघु तरंग सौर विकिरण, ऑप्शन सी है परावर्तित और सौर विकिरण, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। सूर्य से प्राप्त होने वाले सौर विकिरण में दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण वातावरण को मुख्य रूप से गर्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लेह, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए 56 और 59 बीपीएससी में पूछी गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लेह। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, ठीक है, लेह जो है यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण। ऑप्शन ई है उनकी ऊंचाई में विभिन्नता, ऑप्शन बी है उनकी समुद्र से दूरी, ऑप्शन सी है शिमला में बर्फबारी, ऑप्शन डी है अमृतसर में प्रदूषण। ठीक है, देखिए अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है, देखते हैं इसके डिटेल्स को। अमृतसर 31 डिग्री 38 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 63 मिनट नॉर्थ एवं शिमला 30 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई जो है जो 234 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई जो है जो 300 से लेकर के 6000 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तेलंगाना, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा। ठीक है, दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है लद्दाख, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में भरमौर जनजाति क्षेत्र स्थित है। ठीक ना, देखिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समन्वित जनजाति विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय शिमला में है। ठीक है, आगे कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए है श्योक, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है लिद्दर, ऑप्शन डी है चिनार, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लिद्दर। ठीक है, कश्मीर में पहलगाम जो है जो लिद्दर नदी के किनारे बसा है। कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा है। लिद्दर झेलम नदी की सहायक नदी है। ठीक है, झेलम की सहायक नदी है लिद्दर, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं है इसको आप लोगों को ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती हूँ ताकि एग्जामिनेशंस में ऐसी गलती नहीं करे, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टूडेंट ऐसी गलती कर जाते हैं और उनके मार्क्स वहाँ से ऐसी गलती की वजह से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे हैं, साथ में एग्जामिनेशंस में अपनी जो माइंड को रखना है बहुत ही शांत रखना है और क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की कोशिश करना है, क्योंकि हड़बड़ी में क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते और लोग सही तरीके से क्वेश्चन नहीं पढ़ने की वजह से आंसर गलत लगा के आ जाते हैं, आता हुआ आंसर भी। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। जैसे कि इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है, तो नहीं को ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन ई है थारपरकर, ऑप्शन बी है राठी, ऑप्शन सी है हल्लीकर, ऑप्शन डी है मेवाती, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा हल्लीकर। यह जो है जो राजस्थान की क्या कहते हैं मवेशी नस्ल नहीं है। ठीक है, बाद बाकी इसके अलावा जो भी है सब मवेशी नस्ल है वहाँ के। ठीक है, तो हल्लीकर कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। थारपरकर राठी एवं मेवाती राजस्थान की मवेशी नस्लें हैं। मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र से संबंधित है। पहले मेवात क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली,
राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर, उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं हरियाणा के कुछ भाग शामिल थे। वर्तमान में मेवात हरियाणा में है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे और इसी तरीके की रोजाना क्लास आप लोग कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये इस क्लास को शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।